अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरवर। आज अगेन हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तीसरा, पहला दूसरा हमने कर लिया, आज तीसरा कर रहे हैं। एक ही फार्मूला है जो अब मैंने लिखा हुआ है यहाँ, C बराबर एफ लैम्डा। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले के ऊपर ही ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। देखें, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। अब जरा देखें कि सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम कहते हैं लैम्डा। पिछला जो हमने प्रॉब्लम किया था उसमें थी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी, लेकिन यहाँ क्या चाहता है, क्या मालूम करें? वेवलेंथ, लैम्डा हमें मालूम करना है। 100 मेगाहर्ट्ज। अब हर्ट्ज जब भी होगा तो उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। तो f हमारे पास है 100 मेगाहर्ट्ज। अब इस मेगाहर्ट्ज को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? सिर्फ हर्ट्ज में। तो 1 मेगा किसके बराबर है? 10⁶। अब देखें, पहला जो सवाल था उसमें था माइक्रो। माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶ के। मेगा बराबर है 10⁻⁶ के। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो हमने प्रॉब्लम किया था उसमें था नैनो। नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ के। ठीक है, तो ये हर्ट्ज है। ठीक है जी। अब इसको हमने कन्वर्ट किया। अब हमने क्या लिखा कि f बराबर है 100 मेगा की जगह में हम क्या लिखेंगे? 10⁻⁶ और हर्ट्ज। 10⁻⁶ और हर्ट्ज। इसको मैं और आसान कर लेता हूं ताकि हम जब इसको हल करें तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ना हो। वैसे अगर आप ऐसे भी करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन उसको और आसान करते हैं। जैसे ये हमारे पास है 100। क्या है? 100। अगर इस 100 को मैं इस तरह लिखूं, इस 100 को अगर मैं इस तरह लिखूं कि भाई 100 है 10⁻²। 10⁻² अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि 10⁻² का मतलब क्या? 10 × 10 कितने होंगे? 100। ठीक है, अगर मैं इस 100 को ज़रब करूं 1 के साथ, 100 को किसके साथ ज़रब करूं? 1 के साथ, तो भी क्या होगा? 100। ठीक है, तो इस तरह हमने लिखा। और ये क्या है? 10⁻⁶। तो ये वैसे का वैसा 10⁻⁶ हम क्या करेंगे? वैसे का वैसा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अब देखें, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, दोनों तरफ 10 है। बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे। बेस सेम होंगे तो पावर क्या होंगे? ऐड होंगे। तो लिखें क्या होगा कि 1 10⁻² + 6। 10⁻² + 6 अगर करेंगे तो होगा क्या? 1 10⁸ हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। अगेन इस सवाल को भी आगे देखें कि 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट। इसमें भी स्पीड नहीं है। तो पहले ही प्रॉब्लम के बाद हमने कहा था कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए स्पीड की, स्पीड ऑफ लाइट की। अगेन इसमें भी गिवन नहीं है, पहले प्रॉब्लम में दी गई थी लेकिन उसके बाद कहीं भी नहीं दी गई। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन नहीं है, वो कांस्टेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास लिखी जाती है c के साथ, जो बराबर है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक हो गया। अब लैम्डा हमसे पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट है c बराबर 3 × 10⁸ और ये हमारे पास फार्मूला है c बराबर f लैम्डा। जो v था अब उसको v बराबर c, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है तो इसलिए। अब देखें, हमें लैम्डा चाहिए। हमें क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा वैसे का वैसा रहेगा, लैम्डा वैसे का वैसा। और c के साथ डिवाइड क्या करेगा? f। c के साथ क्या डिवाइड करेगा? f। अब c की वैल्यू अगर आप देखें तो c की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ और यहां देखेंगे फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है? 1 × 10⁸। तो इसी वजह से हमने इसको 10⁸ किया, क्योंकि देखें ये 10⁸ है, ये भी 10⁸ है, खत्म। एक का पारा अगर 3 पर अगर आप लगाएंगे तो क्या आएगा? वही 3। तो हमारा आंसर क्या आया? 3 मीटर, क्योंकि लैम्डा का यूनिट क्या है? 3 मीटर। इसीलिए हमने इसको 10⁸ किया था। अगर आप 100 से भी करते तब भी जवाब सही आता, लेकिन फिर आपको आगे जाके करना पड़ता है। यहाँ हमने डायरेक्ट 10 को खत्म कर दिया, दुश्मन को दुश्मन के साथ खत्म किया, एक का पारा 3 के साथ क्या आया? वही। तो अगेन देखें क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। पहला फार्मूला याद होना चाहिए, c बराबर f लैम्डा। दूसरा यहाँ देखें, यहाँ हमें दिया गया है मेगा। क्या दिया गया है? मेगा। तो मेगा आपको पता हो
कि 1 मेगा बराबर होता है 10 पावर 6 के। किसके बराबर होता है? 10 पावर 6 के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी जो वैल्यू आप सी है वो नहीं गिवन है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो वो वेलोसिटी आपको याद होनी चाहिए। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अगर आप इसको आगे हल कर रहे हैं, जैसे यहाँ तभी ठीक था 100 ज़रा 10 पावर 6 तभी ठीक था, लेकिन मैंने इसको क्या किया कि 100 को हमने किस तरह लिखा? 10 पावर 2, और 10 पावर 2 के साथ अगर 1 ज़रब करेंगे तब भी 100 आएगा। तो फिर मैंने इनको ऐड कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर पावर से बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इसलिए किया ताकि यहाँ देखें कि हमने कैलकुलेशन में हमें बड़ी आसानी हुई। डायरेक्ट हमने 10 ऐड खत्म कर दिया और हमारा आंसर आया 3। तो होपफुली आज का लेक्चर, आज का प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही पीस ऑफ केक रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।